रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी को धमकी वाले मामले में अभी तक कोई बड़ा अपडेट प्रशासन के स्तर पे नहीं आना बड़े सवाल खड़े करता है। रतन देवासी का आज जन्मदिन है और आज बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि प्रशासन इस मुद्दे पर अभी तक खामोश क्यों है। पुलिस प्रशासन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को अगर इस तरह से धमकी मिलती है और उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार की जान को खतरा है, तो उसको लेके अभी तक क्या उपाय अमल में लाए हैं, इसको लेके कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि स्थानीय पुलिस की ओर से संपर्क किया गया है, लेकिन फिलहाल रतन देवासी हैदराबाद में है, जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले रतन देवासी ने एक ट्वीट करते हुए, अंग्रेजी भाषा में ट्वीट करते हुए एक अपना मैसेज किया था डिलीवर और कहा था कि परिवार को सुरक्षित करने का क्या यह सही समय है। सुधा माता ट्रस्ट जो कि जालोर में एक बड़ी आस्था का विषय है, सबसे बड़ा मंदिर जालोर का माना जाता है, वहाँ के ट्रस्टियों, एक पूर्व मंत्री, जिसमें हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं कि कौन पूर्व मंत्री हो सकता है। पूर्व मंत्री जालोर में 2 ही हैं, या तो अर्जुन सिंह देवड़ा हैं और या सुखराम विष्णु ही है। तो जालोर में वैसे धमकियों वाला राजनेताओं में आपसी में कभी ऐसा मामला सामने आया नहीं। तो रतन देवासी का यह कहना कहीं न कहीं, और रात को इतनी देर रात करीब 1:30-2 बजे ये इस तरह का ट्वीट करना एक बड़ी गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है कि विधायक किस चिंता में, किस पीड़ा और प्रताड़ना से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रशासनिक अमला अभी तक क्यों नहीं जागरूक हुआ। साथ ही सरकार पर भी बड़ा सवाल है कि 200 में से एक विधायक रतन देवासी हैं। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है या नहीं। एक दिन पहले जब हमारी बात परसराम ढाका से हुई, जो कि रतन देवासी के अब राइवल हैं, उन्होंने अपने बिंदु कहे जिससे हम राब्ता नहीं रखते, लेकिन चूंकि वो उनके अपने वर्जन थे, अपनी अदावत है, उनका कहना है कि रतन देवासी इस तरह के प्रहसन रचते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार को लगभग राजनेता इन्वॉल्व नहीं करते। रतन देवासी पढ़े लिखे और थोड़े से एक्टिव पॉलिटिशियन है, तो शायद वो भी ऐसा नहीं करें। तो कुछ न कुछ बात तो जरूर नजर आती है। तो अब इसमें दोषी कौन है, इस पे फिलहाल नहीं जाते हुए, फिलहाल तक मामला वहीं जस का तस अटका हुआ है। एक एंगल ये सामने आया कि आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं देवजी पटेल ने सुरक्षा की मांग की है, पूर्व सांसद ने। आप ये देखिए कि पिक्चर में वो भी आते हैं। आज रतन देवासी का भी जन्मदिन है और देवजी पटेल का भी। तो यह कॉम्बिनेशन, जो कि 2019 में दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, रतन देवासी और देवजी पटेल, रतन देवासी चुनाव हारते हैं, देवजी पटेल जीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देवजी पटेल को रतन देवासी की चिंता, बड़ा एक एंगल। और जैसे मैंने पहले कहा, वोट का गठजोड़ अगर इसमें है, अगर है तो, क्योंकि इसका ये परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, संवेदना और शुचिता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एनालिसिस में सभी कयासों पे बात करनी बनती है कि सुंदा माता ट्रस्ट में जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व विधायक, और जिनके खिलाफ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार चौथा चुनाव लड़ा रतन देवासी ने, 2 बार जीते और 2 बार हारे, नारायण सिंह देवल, जिनके बाद 2 बार चुनाव लड़के जीते नारायण सिंह देवल, उनके भाई ईश्वर सिंह देवल वहाँ के अध्यक्ष बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रस्ट में एंट्री की कोशिश है, कुछ लोगों का कहना है कि पारिवारिक, जिस तरह से उनके बेटे यशपाल की ओर से बनाए हुए वीडियो की बात आ रही है, तो वो भी एक अलग अपना एक क्रिएटर के तौर पे भूमिका निभाते हैं। इंटरनेशनल स्टडीज़ में वो पढ़े हैं, शायद चंडीगढ़ से, एक बार दिल्ली में मुलाकात हुई थी उनसे। संजीदा लड़का है। और यह सब बातें जो हैं वो अगर किसी एक परिवार की सुरक्षा या उस परिवार की सुरक्षा की चिंताओं से जुड़ी हुई हैं तो और समीचीन और गहरी हो जाती हैं। ऐसे में अगर वो व्यक्ति एक इलाका जहाँ की करीब 2.5-3 लाख वोटर होते हैं, 4-5 लाख की, 4 लाख के आसपास आबादी होती है, उस इलाके के जनप्रतिनिधि के परिवार को सुरक्षा का खतरे की बात है। क्योंकि रतन देवासी का जो जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी, वो डाइवर्सिफाई है। मतलब कि उनका मूल निवास मांडोली में है, जो कि भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में आता है। वो विधायक रानीवाड़ा से बनते हैं। एक परिवार उनका, एक घर उनका माउंट आबू में भी है, और बड़ा सफ़र करने वाले नेता हैं। तो ऐसे में उनको लेके राजनीति हो रही है या वो राजनीति कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जालोर सिरोही की राजनीति में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो इसमें बहुत सारे बिंदु आए कि सुखराम बिश्नोई से उनका राब्ता, या कड़बी देवासी वोट का कोई एक गठजोड़ हो, एक पैक्ट हो जिसमें देवजी पटेल को सांचौर में फायदा हो सके, या सांचौर से अब की बार जो भाजपा से कड़बी टिकट लेके आए उसको फायदा हो जाए। क्योंकि जीवाराम लगभग अपना लास्ट स्ट्रोक चल चुके हैं, दानाराम को एक अपनी सीढ़ी बना के वो विधायकी की सीट पा चुके हैं। अब जीवाराम के लिए क्या मायने बचते हैं, यह पैक्ट सूट करता है सीधे तौर पे। पूराराम चौधरी जो हैं भीनमाल से भी कल्बी को भाजपा टिकट देती हैं। साथ ही अभी जो सांसद हैं उनको भी, क्योंकि देवासी और कल्बी एक बड़ा वोट बैंक है।
भाजपा जब से ये सीट सामान्य हुई है तब से कड़वी व्यक्ति को टिकट दे रही है लोकसभा की। कांग्रेस हर बार टिकट चेंज करती है। मसलन कि 2009 में उन्होंने कड़वी समाज की संध्या चौधरी को दिया, 2014 में उदयलाल आंजना समाज से दिया, फिर 2019 में देवासी समाज के रतन देवासी को दिया, 2024 में वैभव गहलोत को दिया, जो कि माली वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वैभव गहलोत की अपनी एक अलहदा छवि है, अशोक गहलोत का वो। तो इसमें कई सारे एंगल हैं। मसलन कि रतन देवासी के ट्वीट में अशोक गहलोत को मेंशन नहीं किया जाना, मसलन कि कांग्रेस आला कमान की ओर से भी कोई बड़ा, अभी तक कोई बड़ा ऐसा कोई एक प्रोटेस्ट या ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो बहुत सारे सवाल इस ट्वीट और इन चीज़ों के इर्द गिर्द एक ताना बाना बुनते हैं कि क्या यह एक पारिवारिक मसला है, क्या अपनी कास्ट को एकजुट करने की कोशिश है, या इसमें कोई प्रचंड राजनीतिक एजेंडा है, या वाकई में, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना मानी जाती है क्योंकि रात को 1:30-2 बजे व्यक्ति और संजीदा व्यक्ति क्यों ही इस तरह का खतरे से भरा ट्वीट करेगा। आपको क्या लगता है? सवाल वहीं खड़ा है। कमेंट करके बताएं कौन है इस साजिश के पीछे, क्या कारण है। वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।